डियर फ्रेंड्स, फ्रांस एक खूबसूरत और अमीर मुल्क है। इसमें पिछले दिनों हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई है। एक उस्ताद जिसका नाम सैमुअल पैटी है और उसकी उम्र 47 साल थी, वो क्लास में बच्चों को आज़ादी इज़हार राय के बारे में पढ़ा रहा था, जिसमें इसने नबी की शान में गुस्ताखी को कोई बड़ा जुर्म करार नहीं दिया। इसने अपनी दलील को साबित करने के लिए चार्ली हेब्डो के कार्टून्स को दिखाया जो इस मैगज़ीन ने 2015 में शाया किए थे, जिसकी वजह से 15 इंसान कत्ल भी हो गए थे। चूँकि फ्रांस में तकरीबन 60 लाख मुसलमान रहते हैं, तो वहाँ पर एक मुसलमान लड़का जिसकी उम्र 18 साल थी, इसने अपने उस्ताद को कत्ल कर दिया। जब इस वाक़े की इत्तला फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन को मिली, तो वो उस उस्ताद की आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए इसके घर पहुँच गया और उसे पूरे एजाज़ के साथ दफनाया। इसके बाद इसने कहा कि इस्लाम इस वक्त शदीद मुश्किल में है, और इसने इस्लाम मुखालिफ कार्टून्स का खुलकर दिफा किया और कहा कि हम कार्टून्स पर पाबंदी नहीं लगाएंगे। इसी सदर साहब ने 2 अक्टूबर को एक बयान दिया था कि फ़्रांस की मसाजिद में बैरून मुल्क से आए हुए शहरी इमामत नहीं करवा सकेंगे, और ये कि छोटे बच्चों को घरों में इस्लामी तालीम नहीं दी जाएगी। हम मुसलमानों के साथ सख्ती से निपटेंगे और हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून्स को बंद नहीं करेंगे। मगरबी मीडिया हमेशा से इस्लामोफोबिया का शिकार रहा है। ये लोग इस्लाम मुखालिफ बयानात देते रहते हैं, जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है। जब ये बयान मीडिया पर चला तो मुसलमानों के दाई तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने कहा कि फ़्रांस के सदर का दिमाग ख़राब हो गया है, उसे अपना इलाज करवाना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़्रांस में मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसी मुहिम चलाई जा रही है जो जर्मनी में दूसरी जंग अज़ीम से पहले यहूदियों के ख़िलाफ़ चलाई गई थी। फ़्रांस मुसलमानों की बढ़ती हुई तादाद से खौफज़दा है। फ़्रांस के सदर का बयान अपनी सियासी नाकामियाँ छुपाने के लिए है। वो अपने मुल्क में अमन व अमान कायम करने में नाकाम रहा है। इसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने भी तुर्की के सदर की हिमायत की है, जिसकी वजह से फ़्रांस पाकिस्तान और तुर्की के ख़िलाफ़ हो गया है। जैसे ही तैयब अर्दगान का बयान नशर हुआ, कुवैत, कतर, अम्मान, पाकिस्तान और कई एक इस्लामी ममालिक ने फ़्रांस की मसनूआत का बाइकाट कर दिया और उसे अपने स्टोर से उठाकर बाहर फेंक दिया, जिससे फ़्रांस को एक ही दिन में 28 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। इसमें सबसे ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें सुर्खी पाउडर और ऑयल वगैरह हैं, जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद फ़्रांस को सबसे बड़ा नुकसान है। जब फ़्रांस के सदर ने देखा कि मुस्लिम दुनिया ने हमारी मसनूआत का बाइकाट कर दिया है, तो उसने फ़ौरन माफ़ी मांग ली और कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। तैयब अर्दगान ने मेरे बयान को जानबूझकर उछाला है। इसने अगरचे घुटने टेक दिए हैं, मगर फिर भी मुसलमान अपने एहतजाज से बाज नहीं आ रहे और फ़्रेंच मसनूआत को ख़रीदने से इनकारी हैं। ये लोग हमारे नबी की शान में गुस्ताखी क्यों करते हैं, इसकी भी एक वजह है, क्योंकि ये लोग अपने नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर चर्च में बनाते रहते हैं और हज़रत ईसा की तस्वीर के कार्टून्स भी बना लेते हैं। ये अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये भी एक हाथ से बनाई गई तस्वीर है, इसलिए इनको हमारे नबी की शान भूल गई है। इसके बाद इसने फ़्रांस में 73 मसाजिद को सील कर दिया। मसाजिद को सील करना किसी भी तरह इमानुएल मैक्रोन को ज़ेब नहीं देता। अब सूरत हाल ये है कि 30 इस्लामी ममालिक एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए हैं, जिनमें मलेशिया भी शामिल है। उन्होंने इमानुएल मैक्रोन को उल्टा लटकाने की दरख्वास्त अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करवा दी है। हालिया दिनों में फ़्रांस में इस्लाम के ख़िलाफ़ नफ़रत में इजाफ़ा हुआ है, जिसकी दलील ये है कि एफिल टावर के करीब 2 अरब ममालिक की ख़वातीन के पेट में छुरा घोंपा गया है, और पेरिस में 2 मुसलमान मर्दों को भी छुरे के वार किए गए हैं। यही नहीं, फ़्रांस के चार्ली हेब्डो मैगज़ीन में शाया किए गए नबी करीम के खाकों की हिमायत की और इन खाकों को फ़्रांस की चंद इमारतों पर आवेज़ा भी कर दिया, जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। दरअसल ये लोग हैरान हैं कि जब हम अपने नबी की खाकों पर कोई एतराज़ नहीं करते, तो फिर मुसलमान इतना एहतजाज क्यों करते हैं, आसमान को सर पर क्यों उठा लेते हैं। मुसलमानों के सबसे मोमर सियासतदान महातीर मोहम्मद ने भी इन खाकों की भरपूर मजम्मत की है और फ़्रांस की मसनूआत का बाइकाट करने का ऐलान किया है। फ़्रांस के सदर को नानी याद आ गई है। इसी के साथ ही मेरी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।